प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौहानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके बीच में लेके आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी राय और कमेंट भी ज़रूर इस पर रखें। जैसे कि आपको पता है कि मैं बहुत सारे वीडियोज़ देखती रहती हूँ और वहाँ पर एक सवाल एक लेडी ने एक पास्टर से किया कि अगर मैं रोज़ एक तरह का ही पाप करती रहूँ और पश्चाताप भी करते रहूं, सेम वही गलती मैं जानबूझ के दोहराऊं, तो क्या मुझे माफ़ी मिलेगी? क्या परमेश्वर वो मेरी गलती को माफ़ करेगा? बहुत ही एक जेन्युइन और रीज़नेबल सवाल है जो मुझे लगता है आज सभी मसीहों के जहन में उठता होगा। तो उस पास्टर ने उसको पहले तो ये बताया कि देखो, प्रभु यीशु मसीह ने जब हमें प्रार्थना करना सिखाया तो हमें ये कहना सिखाया कि हमें रोज़ की रोटी दे और हमारे प्रतिदिन के अपराधों को क्षमा करे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह को ये पता था कि इस दुनिया में रहते हुए हम गलतियां करेंगे और ऐसा कोई इंसान इस दुनिया में नहीं, ना तो कोई पास्टर है, ना कोई बिशप है, ना कोई भी ऐसा क्लेम कर ही नहीं सकता कि हम कभी गलती नहीं करते हैं, हमसे पाप नहीं होता है। बिल्कुल इस दुनिया में रहते हुए, क्योंकि जो शरीर है ये हमारा पुराना है और इस पुराने शरीर में रहते हुए हम रोज़ गलतियाँ करते हैं। तो फिर क्या हम इसको एक्सक्यूज़ बनाकर गलतियां करते रहें तो क्या परमेश्वर इस पे अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देगा? तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझनी होगी। मैं आपको दो नज़रिए बताऊंगी। पाप, जब हम पाप करते हैं तो हमारे दो नज़रिए होते हैं और आप मेरे साथ एग्री करेंगे, इसलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि आप इससे रिलेट कर पाएंगे जो मैं दो नज़रिए बताती हूँ। एक नज़रिया ये होता है कि मान लीजिए, देखिए, पाप तो पाप है। जो कुछ भी हम अगर वचन के विरुद्ध कोई भी बात कर रहे हैं वो पाप ही कहलाएगी। जो भी बाइबल के स्टैंडर्ड के नीचे कोई भी बात हमारी जा रही है वो पाप ही कहलाएगी। दूसरा, कई बार क्या होता है कि कुछ आदतें या कुछ एडिक्शंस हमारी ऐसे होती हैं जो हमें पता होता है कि आज मैंने समझो कोई गलती करी तो मुझे पता होता है मैं कल भी करूंगी, पर अगर मैं ये माइंडसेट रख के इसको कर रही हूँ कि हाँ मैं कल भी करूंगी और कल भी मैं माफ़ी मांग लूंगी, मुझे माफ़ी मिल जाएगी, तो इस पाप के लिए परमेश्वर शायद मुझे उस हिसाब से हैंडल ना करे। लेकिन कोई कोई लोग होते हैं जो जिनसे गलती से पाप हो जाता है और उनके अंदर वो इतनी संवेदनशीलता होती है, वो इतनी सेंसिटिविटी होती है कि उसके बाद वो पक्का निर्णय करते हैं कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बात में अभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा और मैं इस गलती को दोहराऊंगा नहीं। तो देखिए, मैं आपको बहुत बार ये बात समझा चुकी हूँ कि बहुत सारी सिचुएशन में, बातों में आपका इंटेंशन क्या है, आपका मोटिव क्या है। क्योंकि देखो, बिना पवित्रता के हम कभी भी परमेश्वर को प्राप्त तो नहीं कर पाएंगे, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन हमारा इंटेंशन, हमारा मोटिव क्या है। गलतियां तो हमसे होंगी, गुनाह तो हमसे होंगे, पाप तो होंगे, बट उसके बाद का जो हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा नज़रिया क्या है उस पाप के प्रति, या हम कितने सेंसिटिव हैं अपने विवेक को लेकर, अपने अंदरूनी आवाज़ को लेकर, हम कितने सेंसिटिव हैं अपने सोल को लेकर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है इससे ज़्यादा स्पेसिफिकेशन कहीं भी नहीं है बाइबल में। पहला यूहन्ना 1:6 कहता है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे और सत्य पर नहीं चलते। मतलब कोशिश ये होनी चाहिए कि मेरे से डेलिबरेटली पाप ना हो, या पाप के पीछे मेरी ये प्रवृत्ति ना हो कि मैं ये तो करती रहूंगी, माफ़ी मांगती रहूंगी, बस मुझे रोज़ माफ़ी मिलती रहेगी। दूसरा, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। केवल ज्योति का प्रचार नहीं करें, ज्योति के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं करें, लेकिन ज्योति में प्रैक्टिकली चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। पर यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। तो यहाँ पर आज आपको देखना है कि आप जिस भी पाप से स्ट्रगल कर रहे हो, क्या उसके पीछे आपकी बैकअप प्लान क्या है, क्या प्रवृत्ति है, क्या आप उसे कंप्लीटली ओवरकम करना चाहते हो
आप ये निर्णय ले चुके हो, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। पवित्र आत्मा एक आपको ओवरकम करने के लिए दी गया है। जिस चीज़ों को हम अपने आप से, अपने शारीरिक शक्ति से ओवरकम नहीं कर सकते, इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया है। तो उस पवित्र आत्मा की हेल्प लें और अपनी इस प्रवृत्ति को, चलो कि मैं रोज़ ये गलती करूँ, रोज़ सिग्नल तोड़ूँ और रोज़ मुझे फाइन नहीं लगे, तो ऐसा नहीं होगा। 2-3 बार आप बच सकते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब बड़ी चिट्ठी फटेगी। तो आपका इंटेंशन क्या है, आपका मोटिव क्या है, वो आप और परमेश्वर जानते हैं। तो इसलिए इस रीति से प्रवृत्ति न रखें, इस रीति से प्रवृत्ति रखें कि नहीं हो गया मुझसे, लेकिन अब मुझे नहीं करना है, मुझे ओवरकम करना है। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमीन आमीन।